गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का सब्जेक्ट है अपना हिंदी। तो आज अपन पढ़ रहे हैं ग्रामर, हिंदी ग्रामर। वर्ण विचार, अपन लास्ट पीरियड में वर्ण विचार मीन्स क्या होता है, फोनोलॉजी। तो इसमें स्वर और व्यंजन पढ़े थे। स्वर के कितने होते हैं, हिंदी वर्णमाला 2 प्रकार के वर्ण हैं। देखो, स्वर में होते हैं 11 और व्यंजन में होते हैं 33। ये अपन ने स्वर और व्यंजन लास्ट टाइम पढ़े थे। तो अब क्या पढ़ेंगे, स्वर। स्वर मीन्स क्या होता है, देखो, स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। इन्हें बोलते समय मुख से हवा बिना किसी रुकावट के निकलती है। हिंदी भाषा में इनकी संख्या 11 है। देखो, ये दो तरह से लिखी जाते हैं। देखो, अब 2 तरह से किस तरह से लिखी जाती है। अपने मूल रूप में, जैसे अ से अमर, आ से आग, ई से इरादा, ई से ईश्वर आदि, है ना। व्यंजनों की मात्रा के रूप में, जैसे क प्लस आ का, का, क प्लस ई की, किला आदि। स्वर के 3 भेद होते हैं। कौन से ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, लुप्त स्वर। मीन्स कौन से होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर मीन्स क्या होता है, देखो, इनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। ये चार है। कौन से अ, ई, उ और रू। ह्रस्व स्वर में इनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। देखो, ह्रस्व स्वर में कम समय लगता है। ऐसे 4 कौन से अ, ई, उ और रू। और दीर्घ स्वर में क्या होता है, देखो, इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों के उच्चारण से दुगना समय लगता है, मीन्स डबल लगता है। ये 7 है। कौन से आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। ओके। और लुप्त स्वर में क्या होता है, इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों के उच्चारण से तिगुना समय लगता है, मीन्स उससे ट्रिपल लगता है। जैसे ओम। लुप्त स्वर के लिए ये चिन्ह का प्रयोग करते हैं। देखो, अनुस्वार देखो, अनुस्वार कैसे होता है, इसका उच्चारण नाक से होता है। अनुस्वार का कैसे होता है, नाक से। जैसे घंटी, चंचल, मंगल, पतंग आदि। इसका चिन्ह है, एक लाइन देकर अपन उस पर डॉट देते हैं, उसको बोलते हैं अनुस्वार होता है। अनुनासिक। अब देखो, अनुनासिक यानी में क्या होता है, इसका उच्चारण नाक और गले दोनों से होता है। नाक और गले और दोनों से होता है। जैसे गुंज, छाव, पाव आदि। इसका चिन्ह होता है, देखो, एक लाइन दो ऊपर चांद जैसा जो आकार होता है ना, उसको बोला जाता है अनुनासिक। क्या बोला जाता है, अनुनासिक। और जो अनुस्वार बोले तो सिर्फ डॉट रहता है ऊपर, उसको बोलते हैं अनुस्वार। और जो चांद जैसा रहता है उसको बोलते हैं अनुनासिक। अब विसर्ग देखो, इसका उच्चारण ह की तरह किया जाता है। इसका प्रयोग अधिकतर तत्सव संस्कृत से आए हैं शब्द में किया जाता है, जैसे न, अंत, स्वत, प्राय, अंत आदि। इसका चिन्ह दो डॉट होते हैं ना, जो अंत, ये जो दिख रहा है आपको, वैसे उसको बोलते हैं विसर्ग। क्या बोला जाता है, विसर्ग। उसको विसर्ग चिन्ह कहा जाता है। आगत ध्वनि मीन्स आ के ऊपर ऐसे चांद, सिर्फ चांद रहता है, डॉट नहीं रहता है। चांद और डॉट वाला सब जो है वो है अनुनासिक। सिर्फ चांद है, वो वाला है आगत ध्वनि। इसका उच्चारण आ और ओ के बीच की ध्वनि के रूप में होता है। इसका चिन्ह चांद होता है। इसका प्रयोग अंग्रेजी से हिंदी में आए शब्दों में किया जाता है, जैसे हॉल, बॉल, डॉक्टर, चौक आदि। ओके। तो आज अपन ने स्वर में क्या पढ़े हैं, स्वर के कितने 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और लुप्त स्वर।